My dear student, good morning. Welcome to Advanced Future Way AFW. आज जो चैप्टर हम लर्न करेंगे रियल नंबर्स 10th क्लास का, और रियल नंबर के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर जो होता है ना भैया, रेशनल एंड इरेशनल का जो यूनियन होता है ना, उस यूनियन को रियल नंबर बोलते हैं। तो बोलते हैं रेशनल एंड इरेशनल का जो यूनियन होता है ना, यूनियन, उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। डिफिनेशन भी लिखा हुआ है रियल नंबर का। रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर का जो यूनियन होता है ना, उसे हम रियल नंबर बोलते हैं, राइट। और रियल नंबर को शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं नंबर लाइन पर। जो सेकेंड लाइन देखते हैं, दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन ए नंबर लाइन। यानी रियल नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर लाइन पर। दीज नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव और निगेटिव। यानी रियल नंबर पॉजिटिव फॉर्म में भी होता है और निगेटिव फॉर्म में भी होता है। रियल नंबर क्या होता है? पॉजिटिव फॉर्म में और निगेटिव फॉर्म में होता है, राइट। तो आप एक बार और समझने की कोशिश करेंगे कि रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यूनियन होता है। यानी रेशनल और इरेशनल का यूनियन होता है रियल नंबर्स। और रियल नंबर को आप नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। और रियल नंबर पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेशनल और इरेशनल को समझेंगे। रेशनल नंबर, गाइस रेशनल नंबर को समझेंगे। माय डियर स्टूडेंट, रेशनल नंबर कैन बी रिटेन एज अ फ्रैक्शन p upon q of two integers where q does not equal 0 and have decimal that terminate or repeat। रेशनल नंबर को राइट कर सकते हैं p अपॉन q के फॉर्म में। p अपॉन q के फॉर्म में रेशनल नंबर को राइट कर सकते हैं। वेयर q डज नॉट इक्वल 0, q डज नॉट इक्वल 0, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर टर्मिनेट फॉर्म और रिपीट फॉर्म में होता है, राइट। जैसे मैंने 3/4, यानी 3 में जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो 0.75 आया, ये टर्मिनेट फॉर्म हो। 3/2, 3 में मैंने जब 2 से डिवाइड किया तो 1.5 आया, ये टर्मिनेट फॉर्म में है, राइट। -5 या 22/7, ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में। -5 भी p अपॉन क्यू के फॉर्म में, अपॉन में कुछ भी नंबर नहीं है तो 1 है। 7/1, ये भी p अपॉन क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर है, राइट। और रेशनल नंबर क्या होता है? टर्मिनेट फॉर्म में भी होता है, रिपीट फॉर्म में भी होता है। एज एग्जाम्पल 1/3, 1 में जब 3 से आप डिवाइड करेंगे तो 0.33 वो आता रहेगा। मीन्स आप लिख सकते हैं 0.3 रेकरिंग, राइट। तो आप यहाँ समझ चुके होंगे कि रेशनल जो नंबर हो उसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में, p अपॉन क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। p q इंटीजर्स होना चाहिए, p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। q डज नॉट इक्वल 0, q डज नॉट इक्वल 0 यानी q 0 नहीं होना चाहिए, राइट। और रेशनल नंबर टर्मिनेट फॉर्म में भी होता है और रिपीट फॉर्म में होता है। जैसे कि आप एज एग्जांपल देखते हैं तो टर्मिनेट फॉर्म, एज एग्जांपल टर्मिनेट फॉर्म, और एज एग्जांपल ये टर्मिनेट फॉर्म। जैसे आप 2/3, 2 में जब 3 से आप डिवाइड करते हैं 0.666, ये क्या हुआ? रिपीट फॉर्म हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 0.6 रेकरिंग। क्या राइट कर सकते हैं? 0.6 रेकरिंग। नेक्स्ट देखते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को समझेंगे। इरेशनल नंबर को हम समझने की कोशिश करेंगे। इरेशनल नंबर
number cannot be written as fraction. इरेशनल नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इरेशनल नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, राइट? क्योंकि यहाँ डिफिनेशन ही बोल रहा है, इरेशनल नंबर कैनॉट बी रिटेन एज फ्रैक्शन। इरेशनल नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं। एंड देयर डेसिमल नेवर टर्मिनेट और रिपीट। जो डेसिमल जो फॉर्म होता है ना, इसमें कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा और ना रिपीट होगा। जैसे कि आपने देखा कि √2 की जो वैल्यू है ये इरेशनल नंबर, √2 क्या है? इरेशनल है। √3 इरेशनल है। √5 इरेशनल। √7 इरेशनल। इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो तो वो क्या हो जाएगा? जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा तो आप ये बोल सकते हैं कि सर ये इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल है। क्या है? इरेशनल। और इरेशनल नंबर में टर्मिनेट फॉर्म नेवर टर्मिनेट, नेवर टर्मिनेट, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीट नहीं होगा। जैसे कि √2 का वैल्यू आप देख रहे हैं 1.41421356, राइट? आपने इसमें रिपीटिंग फॉर्म नहीं देखा और टर्मिनेट फॉर्म नहीं देखा, और हम नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे तो और वो कंप्लीट होते चला जाएगा। √3 की भी वैल्यू देखेंगे कि √3 को जब इसका स्क्वायर रूट कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो नेवर टर्मिनेट और रिपीट, ना कभी टर्मिनेट होगा और ना कभी रिपीट होगा। जैसे √3 की वैल्यू 1.7320500807, ना ये टर्मिनेट हो रहा भाई और ना रिपीटिंग हो रहा। एज लाइक पाई, पाई की वैल्यू भी आप देखते हैं कि भैया 3.14159, ये आपका ये भी क्या है? नेवर टर्मिनेट और नेवर रिपीट। ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा और कभी रिपीट नहीं होगा। ये तो एग्जाम्पल में क्या बोल सकते कि पाई अल्सो इरेशनल नंबर। पाई भी क्या है? इरेशनल नंबर है। √2 इरेशनल, √3 इरेशनल, √5 इरेशनल, √7 इरेशनल नंबर, बट √9 नॉट इरेशनल। ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे पहले ये जानते हैं कि एनी नंबर जो सेल्फ डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, एनी नंबर जो इटसेल्फ डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, अदरवाइज किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो तो वो क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, ऑफ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली इटसेल्फ एंड 1। प्राइम नंबर वही हो सकता है जो क्या हो? अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखते हैं यहां पर कि 2 से डिवाइडेड, 2 1 जा 2, आपने यहां डिवाइड कर दिया, राइट? 2 से डिवाइडेड और 2 1 से डिवाइडेड, 1 2 जा 2। तो क्या 2 ये तो खुद से डिवाइड है और 1 से डिवाइड है, अदरवाइज किसी नंबर से डिवाइड नहीं है, तो 2 क्या हो जाएगा? वो प्राइम नंबर हो जाएगा, राइट? और 3, आप 3 भी देखते हैं तो 3 क्या होता है? इटसेल्फ, यानी अपने आप से डिवाइड है और 1 से डिवाइड है। तो आप इतना समझे कि एनी नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो वो क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देखेंगे यहां पर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज वन एंड ओनली वन वे। इसका मतलब ये हुआ कि
एनी कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के फॉर्म में प्रोडक्ट कर सकते हैं। एनी कंपोजिट नंबर का जब हम प्रोडक्ट करेंगे, फैक्टर कंप्लीट करेंगे, एनी कंपोजिट नंबर का जब फैक्टर कंप्लीट करेंगे, तो जो फैक्टर फाइंड होगा वो किस फॉर्म में होगा? प्राइम नंबर के फॉर्म में। किस नंबर कंप्लीट होगा? प्राइम नंबर के। एनी कंपोजिट नंबर, एनी कंपोजिट या क्या, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इज वन एंड ओनली वन वे। एनी कंपोजिट नंबर हो, एवरी कंपोजिट यानी कोई भी आप कंपोजिट नंबर लीजिए और जब उसका फैक्टराइज कीजिएगा तो फैक्टराइज करने पर आपको प्राइम नंबर ही मिलेंगे। एज एग्जाम्पल 72 को मैं देखता हूं, एज एग्जाम्पल 72, 72 को मैं फैक्टराइज कर रहा हूं, ये 72 है, मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो 36 मिला, राइट। फिर मैंने 2 से 36 को डिवाइड किया तो 18 मिला, और 2 से 18 को डिवाइड किया तो 9 मिला, 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 मिला, और 3 को 3 से डिवाइड किया तो क्या मिला? 1। आप यहां देख रहे हैं कि 2 2 2 3 3, ये 2 क्या है? 2 2 2 3 इंटू 3, राइट। तो 2 क्या है? तो 2 आप देख सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है, और 3 क्या है? प्राइम नंबर। 3 जो है खुद से डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो 3 क्या हो जाएगा आपका? प्राइम नंबर। 2 2 क्या हो सकता है? इटसेल्फ यानी खुद से डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 भी क्या हो गया? प्राइम नंबर। तो आपने यहां देखा कि कंपोजिट नंबर का जो मैंने फैक्टर किया, उस फैक्टर में क्या मिल रहा है आपको? प्राइम नंबर। क्या मिल रहा है? प्राइम नंबर। फिर यहां देखते हैं 180 को चेक करते हैं। 180 को चेक किए, मैंने डिवाइड किया 2 से। 180 में जब 2 से अब डिवाइड करते हैं, तो 180 में 2 से डिवाइड करते हैं तो 90 गिवन होगा, राइट। फिर 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और 45 को अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 कंप्लीट होगा, राइट। और 3 को 5 से डिवाइड करेंगे, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 कंप्लीट होगा, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 कंप्लीट होगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या मिला आपको? 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 3 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो आप इसमें देख रहे हैं कि जो नंबर आपको गिवन हुआ, जो नंबर गिवन हुआ यहाँ 2 2 3 3 3 5, तो 5 क्या है? प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, बिकॉज 2 सेल्फ डिवाइड है, 2 2 से डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो 2 क्या हुआ? प्राइम नंबर हो गया। 3 खुद से डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है, तो क्या है? प्राइम नंबर है। 5 खुद से डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है, तो प्राइम नंबर है। तो आप किसी भी कंपोजिट नंबर का जब फैक्टर कीजिएगा तो उस फैक्टर में क्या कंप्लीट होगा? किसी भी प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर का, किसी भी कंपोजिट नंबर, एनी कंपोजिट नंबर जब आप फैक्टर करेंगे तो क्या कंप्लीट होगा? प्राइम नंबर्स। आपने यहां देखा, अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज में समझेंगे एलसीएम। नेक्स्ट पेज में क्या समझेंगे? एलसीएम, राइट। एलसीएम, और एलसीएम की पहले सबसे पहले हम जानेंगे फुल फॉर्म। एल फॉर लिस्ट, एल फॉर लिस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल। ओके, अब एलसीएम को डेफिनेशन को देखते हैं, फिर उसको समझते हैं। द एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज perfectly divisible by 2 or more given numbers। देखिए एलसीएम क्या होता है? एलसीएम जो होता है ना, कि हमारे पास जो नंबर गिवन होता है, जब उसका हम एलसीएम फाइंड करते हैं, है ना, एलसीएम फाइंड करते हैं, तो एलसीएम स्मॉलेस्ट नंबर होता है। जो गिवन नंबर से क्या हो सकता है?
परफेक्टली डिवाइड हो सकता है, राइट। एलसीएम जैसे कि आप एग्जांपल देखेंगे, क्वेश्चन फाइंड द एलसीएम ऑफ 72 एंड 180। 180 और 72 का जो एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो गिवन नंबर यानी 72 और 180 से क्या होगा, डिवाइड होगा, राइट। तो मैं 72 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ता हूं। तो 72 को मैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ा मैंने, तो यहां देखेंगे 72 में मैंने 2 से डिवाइड किया 36, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो आपके पास यहाँ निकला 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3, ओके। फिर 180 का भी प्राइम फैक्टर करते हैं, 180 का भी प्राइम फैक्टर करते हैं। 180 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 9 कंप्लीट हो गया, 90 कंप्लीट हो गया। 90 को 2 से भी डिवाइड करेंगे तो 45 कंप्लीट होगा, 45 को 3 से डिवाइड करेंगे 15 कंप्लीट होगा, और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 5 जा 15 हो जाएगा, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 कंप्लीट होगा। तो आपने देखा कि 180 का जो प्राइम फैक्टर है क्या है यहाँ पर, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ओके ओके। अब इसका हम एलसीएम फाइंड करते हैं। अब एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां देखेंगे 2 कितने टाइम्स से, तो यहां देखेंगे 2 होल पावर 3 हो जाएगा, और 3 2 टाइम्स से इसका पावर 2 हो जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट 180 का प्राइम फैक्टर देखेंगे, 2 2 टाइम्स से पावर 2 हो जाएगा, 3 2 टाइम्स से 3 का पावर 2 हो जाएगा, और 5 1 टाइम से 1। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, एलसीएम आपको जब भी फाइंड करना हो, एलसीएम जब भी फाइंड करना हो तो इसमें केयर करें कि भैया 2 3 भी है, इसमें 2 3 5 है, टोटल नंबर को लिख दो, 2 को भी लिख दो, 3 को भी लिख दो, और 5 को लिख दो, राइट। देखो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 72 के प्राइम फैक्टर में 2 और 3, मैंने 2 3 भी लिख दिया। 180 के प्राइम फैक्टर में देखिए 2 3 5, तो भी मैंने 2 का भी देखा, यहाँ 3 भी लिख दिया और 5 भी लिख दिया, राइट। अब इसमें क्या करेंगे कि जिसका हाईएस्ट पावर है ना, वो हाईएस्ट पावर को लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 2 का पावर क्या है 2, और 2 के पावर क्या है 3, तो यहाँ हाईएस्ट पावर लिख देंगे 3, राइट। और 3 देखेंगे 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 है, तो भैया इसमें कंपेयर नहीं होगा, तो 3 के पावर 2 ही हो पाएगा। और 5 तो सिंगल है, इसका कंपेयर नहीं होगा, 5 लिख देंगे। 2 के पावर 8, 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 2 के पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ओके। और 3 के पावर 2 है तो 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, ओके 5। 8 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 72, और 72 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कंप्लीट होगा 360। तो मैंने क्या कंप्लीट किया, 72 और 180 का एलसीएम मैंने फाइंड किया। तो मैंने आपको बताया था कि एलसीएम जो होता है ना, स्मॉलेस्ट नंबर होता है, और वो गिवन नंबर से डिवाइड होता है, परफेक्टली डिवाइड होता है, राइट, एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो गिवन नंबर में क्या आपके पास 72 है और 180 है, राइट। तो 72 से जब 360 में डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली डिवाइड होगा 5 टाइम्स, और 180 से डिवाइड करोगे 360 में तो एग्जैक्टली डिवाइड होगा 2 टाइम्स। तो आप बात समझ चुके होंगे कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो गिवन नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, गिवन नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। और मैंने यहां पर एलसीएम जो निकाला वो प्राइम फैक्टर मेथड से मैं निकाला, राइट। प्राइम फैक्टर मेथड से इसलिए निकाला गया क्योंकि रियल नंबर में प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग एलसीएम कंप्लीट करना है, एचसीएफ कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले एलसीएम कैसे कंप्लीट करेंगे, गिवन नंबर होगा उसका प्राइम फैक्टर कंप्लीट कर देंगे। एज एग्जांपल 72 का प्राइम फैक्टर 2 के पावर 3 और ये 3 के पावर 2, राइट।
180 का प्राइम फैक्टर 2a² 3a², 5। आपको एलसीएम फाइंड करना हो तो एवरी नंबर को राइट कर दे। जैसे आप जो जो नंबर देख रहे हैं उसको राइट कर दे। जैसे इसमें 2 3 है तो इसमें भी 2 3 5 है तो 2 3 5 को मैं लिख दिया, और जो हाईएस्ट पावर हो ना उस पावर को आप लिख दीजिए और उसका प्रोडक्ट कंप्लीट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो क्या कंप्लीट हो जाएगा, एलसीएम। तो आप बोल सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 72 एंड 180 इक्वल 360। अब क्या बोल सकते हैं, LCM of 72 and 180 equal 360, राइट। नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे SCF। SCF और SCF के बारे में समझेंगे, राइट। H फॉर हाईएस्ट, H फॉर हाईएस्ट, H फॉर क्या होगा, हाईएस्ट। C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। ये SCF का फुल फॉर्म हो गया। H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन और F फॉर फैक्टर। ओके, अब SCF की डेफिनेशन को देखते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड टू और मोर नंबर एग्जैक्टली। समझने की कोशिश करेंगे। SCF जो होता है ना, गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। अब समझने का, SCF जो होता है एक लार्जेस्ट नंबर होता है, ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। क्वेश्चन आपके पास में, फाइंड द SCF ऑफ 72 एंड 180। यानी 72 और आप 180 का जब SCF फाइंड करेंगे तो SCF ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो गिवन नंबर को डिवाइड कर देगा। यानी 72 को भी डिवाइड कर देगा, 180 को भी डिवाइड कर देगा। जब आप 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर का जब SCF कंप्लीट करते हैं तो SCF वो क्या होता है, एक ग्रेटेस्ट नंबर होता है। और जिसका आप SCF निकाले रहते हैं तो SCF जो होता है ना, गिवन नंबर को क्या करता है, डिवाइड करता है, एग्जैक्ट डिवाइड करता है। रिमाइंडर क्या लगता है, 0। फाइंड करते हैं 72 और 180 का SCF। याद रखिए, सबसे पहले 72 को हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ेंगे और 180 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ेंगे, राइट। यहां 180 लिख लेता हूं और ये 72 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ेंगे। 72 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 36 कंप्लीट हो जाएगा, और 36 में 2 से डिवाइड करोगे तो 18 कंप्लीट हो जाएगा। 18 में 2 से डिवाइड करोगे तो 9 कंप्लीट हो जाएगा। 9 में 3 से डिवाइड करोगे तो 3 कंप्लीट होगा, 3 3 9, और 3 में 3 से डिवाइड करोगे तो 1 कंप्लीट होगा। अब इसको राइट कर देंगे। ये क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, फिर इसको हम राइट करेंगे क्या, देखो 2 कितने टाइम्स है, या टाइम्स देख लो, 2 3 टाइम्स से 3 पावर, 3 2 टाइम्स से 2 पावर। ओके, नेक्स्ट 180 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में फैक्टर करेंगे। 180 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 90, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे 45, 45 को 3 से डिवाइड करोगे 15, 15 को 3 से डिवाइड करोगे 5, और 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या, 1। अब इसका प्राइम फैक्टर लिखते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, अब ये देखिए 2 कितने टाइम्स है, टाइम्स देखो, 2 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स। ओके, SCF कैसे फाइंड करते हैं, तो SCF जब भी फाइंड करना हो तो इस फॉर्म में और इस फॉर्म में कॉमन देखना। तो क्या कॉमन है, तो आपका देखना 2 भी इसमें और 3 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन। SCF में ओनली कॉमन वैल्यू देखेंगे, SCF में क्या देखेंगे, ओनली कॉमन वैल्यू। और इसकी SCF कैसे फाइंड करें, तो कॉमन क्या क्या है, तो 2 कॉमन है 2 को लिख दो, और 3 कॉमन हो तो 3 को लिख दो। 5 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन ये नहीं है, इसमें 5 है क्या, नहीं है। 72 के प्राइम फैक्टर में 5 है, नहीं है, नहीं है ना। तो जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे। तो ये 72 और 180 के प्राइम फैक्टर में कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, कॉमन को लिख देंगे।
और स्मॉलेस्ट पावर राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे? स्मॉलेस्ट पावर। तो देखो यहाँ 2 के पावर क्या है? 2। 3 के पावर क्या है? 2। तो इसका स्मॉलेस्ट पावर क्या हो गया? 2। तो यहाँ 2 राइट कर देंगे। फिर देखेंगे 3 के पावर 2 है और 3 के पावर 2 है, स्मॉलेस्ट पावर लिखेंगे। तो 3 के पावर का कंपेयर नहीं हो पा रहा है, तो 3 के पावर 2 ही लिख देंगे। ओके, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 यानी 2 इंटू 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ क्या राइट करेंगे? 4। और ये 3, 3 के पावर 2, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9। अब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो देखो 36 क्या है? एचसीएफ है। 36 क्या है? एचसीएफ है। और ये ग्रेटेस्ट नंबर है जो गिवन नंबर को क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है। 36 72 को 2 टाइम्स में डिवाइड कर सकता है। 36 180 को 5 टाइम में डिवाइड कर सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ जो होता है ना, वो एक ग्रेटेस्ट नंबर होता है। गिवन नंबर का जो एचसीएफ जब हम कंप्लीट करते हैं तो वो एचसीएफ गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। और उससे पहले मैं आपको बताया था एलसीएम। क्या मैंने बताया था? एलसीएम। तो एलसीएम जो मैंने बताया था, एलसीएम क्या होता है कि मेनी नंबर 2 या 2 से भी क्या हो ज्यादा हो, उस नंबर का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है ना जो गिवन नंबर से डिवाइड होता है। एलसीएम क्या होता है? गिवन नंबर से डिवाइड होता है। और एचसीएफ जो होता है ना, गिवन नंबर को डिवाइड करता है। केयरफुली बात को समझेंगे। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो गिवन नंबर से डिवाइड होता है। एलसीएम गिवन नंबर से डिवाइड होता है और एचसीएफ गिवन नंबर को डिवाइड करता है। ओके, आप अच्छी तरह से समझे होंगे और समझे होंगे तो अपने नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएम। एलसीएम एंड एचसीएफ का रिलेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? रिलेशन। रिलेशन क्या होता है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। टू नंबर का जो प्रोडक्ट होता है ना, एलसीएम और एचसीएफ के क्या होता है? इक्वल होता है। समझेंगे हम लोग एग्जाम्पल से। जैसे यहां देखो, फर्स्ट नंबर गिवन है 72, सेकेंड नंबर गिवन है 180 और एचसीएफ गिवन है 360, राइट। और फाइंड करना है क्या? एलसीएम। तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ओके, फर्स्ट नंबर देखेंगे क्या? 72 है, 72 हमने राइट कर दिया। मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर 180, 180 को मैंने राइट कर दिया। नेक्स्ट एलसीएम फाइंड करनी है, तो एलसीएम की प्लेस पर एलसीएम को ही मैंने पुट कर दिया। और एचसीएफ गिवन है 36। ओके, अब यहां देख रहे हैं कि 36 जो है इधर मल्टीप्लाई में तो क्या आएगा? डिवाइड में। तो 72 मल्टीप्लाई 180, 36 आरएच इसमें मल्टीप्लाई है तो एलएच इसमें क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा। इक्वल क्या? एलसीएम। इक्वल एलसीएम। 36 से 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा 72। 6 2 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7। ओके, 2 और 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 360 इक्वल एलसीएम। तो फाइंड क्या होगा? एलसीएम इक्वल 360, यानी एलसीएम कितना आ गया आपके पास में? 360। तो इस टाइप के आपके पास जब क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो देखिए इसमें नेम कितने हैं? तो 4 नेम है। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, एलसीएम, एचसीएफ। आपको क्वेश्चन गिवन करेगा कम से कम 3। सेकेंड एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट होगा तो फर्स्ट नंबर आपको कंप्लीट करना होगा। फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो, सेकेंड नंबर कंप्लीट हो, एलसीएम कंप्लीट हो तो एचसीएफ कंप्लीट होगा। यानी 4 नंबर आपके नेम देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, एलसीएम, एचसीएफ। तो इसमें से क्वेश्चन आपको 3 पॉइंट कंप्लीट कर देगा।
और 3 पॉइंट कंप्लीट करेगा, 1 पॉइंट अनकंप्लीट रखेगा जो आपको फाइंड करना होगा। तो आपने यहां देख लिया कि रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जब हम एक्सरसाइज को करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे, और एक काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास में, फ्रेंडों के पास में आप शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।